Welcome back guys, I am Vatsal Mehta from the team Society of AI and today we will be learning about k nearest neighbors. So मैं ओपन बोर्ड चालू कर देता हूँ गाइस. सो गाइस यहाँ पे मैंने ओपन बोर्ड चालू कर दिया है. ठीक है, आज हम लोग के नियरेस्ट नेबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो के नियरेस्ट नेबर्स जो है वो बेसिकली कैसे काम करता है वो हम पढ़ेंगे आज. ठीक है, तो के नियरेस्ट नेबर सबसे पहले तो किसको बिलोंग करता है गाइस. तो के नियरेस्ट नेबर इट बिलोंग्स टू सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम को ये बिलोंग करता है गाइस. और इससे हम लोग क्या करेंगे वो भी मैं लिख देता हूँ. ठीक है, तो इससे हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं गाइस. तो ये आपको याद रखना है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर बिलोंग करता है सबसे पहले तो. ठीक है, और किस चीज़ के लिए काम होता है, तो दैट इज फॉर क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. ओके, सो गाइस यहाँ पे मैं आपको एक डेटा सबसे पहले तो प्लॉट करके बताऊंगा. ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे काम करता है ये. तो मैं डेटा प्लॉट कर देता हूँ सबसे पहले तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो बना दिया है. ठीक है, ये एक्स एक्सिस है मेरा और ये साइड जो रहेगा दैट विल बी माय वाई एक्सिस. ठीक है, तो एक्स और एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया है. अभी गाइस मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा डेटा को, तो वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ. ठीक है, लेट्स से मैं एक ब्लू डॉट लूंगा. ठीक है, और ब्लू डॉट को मैं रिप्लेस करूंगा क्लास ट्रू की. ठीक है, लेट्स से मुझे कुछ ट्रू या फॉल्स में स्पेसिफाई करना है, तो दिस वन इज फॉर ट्रू. ठीक है, और वैसे ही मैं रेड के लिए भी लूंगा गाइस. रेड के लिए मैं ले लेता हूँ, मतलब फॉल्स क्लास ले लूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूंगा वो, तो इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ गाइस. ठीक है, तो ये जो हमारी क्लास रहेगी वो बेसिकली रहेगी फॉल्स के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉल्स. आपको ये याद रखना है गाइस कि हम यहाँ पे जो डेटा प्लॉट करेंगे वो क्लासीफाई कैसे होगा, ये आपको याद रखना है. ठीक है, ये आपका मेन एम है गाइस. तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के लिए मैंने क्लासेस डिफाइन कर लिया. नाउ व्हाट आई विल डू इज बेसिकली आई विल जस्ट प्लॉट द डेटा. ठीक है, तो यहाँ मैं फॉल्स क्लास के लिए डेटा प्लॉट कर रहा हूँ पहले तो. ठीक है, तो ये लेट से मेरे फॉल्स क्लास का जो डेटा है वो प्लॉट हो चुका है. ठीक है, अभी मैं ट्रू क्लास के लिए जो है वो डेटा प्लॉट कर दूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप देख रहे हो कि डेटा जो है वो प्लॉट कर लिया है गाइस. ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैंने डेटा प्लॉट कर लिया है. ठीक है, आप देख सकते हो कि ट्रू क्लास के लिए मैंने लिया है ब्लू कलर के डॉट्स और फॉल्स क्लास के लिए मैंने लिए हैं रेड कलर के डॉट्स. तो अभी गाइस क्या होगा, अभी लेट से मुझे कोई बोल देता है कि मैं आपको एक रैंडम पॉइंट दूंगा. ठीक है, लेट से मैं रैंडम पॉइंट कहीं पे भी स्क्रीन पे बना लेता हूँ, जैसे यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ना रैंडम पॉइंट एक ड्रॉ कर लिया है. ठीक है, अब मुझे ये पूछता है कि ये जो मेरा पॉइंट है ये कौन से क्लास को बिलोंग करता है. तो हम क्या करेंगे गाइज, ये फाइंड आउट करने के लिए के नियरेस्ट नेबर में हम सबसे पहले तो एक चीज डिफाइन करते हैं, वो है के वैल्यू. ठीक है, ये मैं के वैल्यू लेट से अगर मेरे पास टू क्लासेस है, यहाँ पे मेरे पास दो क्लासेस है ट्रू और फॉल्स, तो मेरी जो के की वैल्यू रहेगी दैट विल नेवर बी अ मल्टीपल ऑफ टू. ठीक है, अगर मेरे पास दो क्लासेस है तो माई के वैल्यू विल ऑलवेज बी थ्री या फाइव या समथिंग एल्स. ठीक है, इट विल नेवर बी अ मल्टीपल ऑफ टू. टू फोर सिक्स एट टेन ये वैल्यू कभी नहीं ले सकता, क्यों मैं आपको बता दूंगा बाद में. ठीक है, तो यहाँ पे मैं के की वैल्यू ले लेता हूँ गाइस थ्री. ठीक है, तो मैंने थ्री जो है वो के की वैल्यू ले ली है गाइस. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी रख दूंगा कि के की वैल्यू जो है थ्री है. तो क्या कहता है के नियरेस्ट नेबर, ये जो पॉइंट है अगर मेरे के की वैल्यू है थ्री, तो ये पॉइंट के जो सबसे पास में जो तीन पॉइंट्स रहेंगे उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि मेरा डेटा है वो कौन से क्लास में बिलोंग करता है. तो यहाँ पे मैं आपको देख सकते हो क्लियरली कि ये ऑरेंज जो गोल्डन डॉट है डेटा है हमारा, उसके पास में सबसे तीन क्लासेस में एक ब्लू वाला है, एक और ब्लू वाला है और एक रेड वाला है. ठीक है, तो मैं एक छोटा सा है ना सर्कल टाइप या बाउंड्री टाइप बना देता हूँ. ठीक है, लेट्स से मैं ऐसा कुछ ट्रायंगल टाइप बना लेता हूँ. ठीक है,
ये जो मेरा डेटा है ये मेरे सबसे पास के 3 डॉट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक उनको एनक्लोज कर दिया है। अभी एनक्लोज कर दिया, अब हम क्या करेंगे गाइस, अभी हम इसको फिगर आउट करेंगे बेसिकली कि ये क्या किया है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा एप्लीकेशन लगाएंगे क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन में हम हमेशा देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑकरिंग वैल्यू कौन सी है, फ्रीक्वेंट क्लास कौन सा है। तो ये सर्कल के अंदर हमारी जो सबसे फ्रीक्वेंट क्लास है वो आप देख सकते हो ब्लू क्लास है। यहाँ पे ब्लू डॉट्स का जो डेटा है वो 2 पॉइंट्स है, तो यहाँ पे मैं ट्रू लिख दूंगा, ट्रू में वैसा डो जो है डिफाइन करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे फॉल्स में आप देख पा रहे हो कि एक ही डाउट है हमारे जो सर्कल है एनक्लोज किया उसके अंदर, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे कि ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ गाइस, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है। तो गाइस अब हम क्या कहता है हमारा क्लासिफिकेशन, जो क्लास जो रहता है वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहता है, ऑकरिंग रहता है, हमारा जो डेटा है इट विल बिलोंग टू दैट क्लास। तो यहाँ पे सबसे ऑकरिंग ज़्यादा जो डेटा है इट इज़ ब्लू क्लास, ठीक है। तो हमारा जो डेटा है वो बेसिकली ये क्लास को बिलोंग करेगा गाइस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सो हमारी जो आउटपुट वैल्यू है ऑरेंज डॉट के, इट इज़ बेसिकली ट्रू क्लास, ठीक है। तो ट्रू क्लास में बिलोंग करेगा गाइस हमारा ये जो पॉइंट है, ठीक है। ये जो पॉइंट है बेसिकली वो हमारे ट्रू क्लास में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सो दिस इज इट अबाउट के नियरेस्ट नेबर की वो कैसे काम करता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे गाइस, हम थोड़ी जो बेसिक चीज़ें हैं जो के नियरेस्ट नेबर में ध्यान रखनी पड़ती है वो हम देखेंगे। तो लेट्स सी, ये तो गाइस हो गया एक सिंपल सा डेमो कि कैसे काम करता है, ठीक है। अभी मैं ये रफ कर दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि रियल लाइफ में कैसी बाउंड्री करे बनेगी अगर हम के वैल्यू 3 लेंगे तो, ठीक है। तो हमारा sklearn लाइब्रेरी जिसमें के नियरेस्ट नेबर आता है बेसिकली, वो क्या करता है, वो हर एक जो पूरा मतलब आप डेटा सेट जो देख रहे हो वो हर एक पॉइंट के लिए ऐसे ही प्लॉट करेगा कि कौन सा जो है वो कहाँ पे बिलोंग करता है। तो हमारी जो बाउंड्री रहेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, रुकिए मैं आपको इससे ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारी जो बाउंड्री बनेगी गाइस इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से ऐसे जाएगी और ऐसे। तो ये जो है दैट विल बी आवर बाउंड्री। अभी आप देखोगे कि ये जो रहेगा इट विल नेवर बी 100% एक्यूरेट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारी लाइन बनी है जो ब्लू क्लास है मतलब रीजन 2 फॉल्स जो ट्रू के लिए है, वहाँ पे आप देखोगे कि फॉल्स की वैल्यूज भी है, जैसे ये डॉट आप देख रहे हो, ठीक है। ये ब्लू के रीजन में, फिर वैसे रेड के रीजन में आप देख रहे हो कि ब्लू के भी डॉट्स है। तो इट इज़ नेवर 100% एक्यूरेट, ठीक है। बट इट इज़ अ गुड मॉडल। इसकी एक्यूरेसी जो अब हम कैलकुलेट करेंगे इट विल बी डेफिनेटली अबाउ 90%, ठीक है। तो दिस इज अ गुड मॉडल गाइस। आप लोग को समझ गया होगा कि के नियरेस्ट नेबर बेसिकली कैसे क्लासीफाई करता है एनी गिवन डेटा सेट को, ठीक है। सो गाइस इन द नेक्स्ट वन we will be moving forward and this is it about k nearest neighbor. I'll be seeing you afterwards. Thank you and regards from the team Society of AI.